तक चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका चैती डीके जी। मेरे साथ हैं दोस्तों भाजपा ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी हैं दोस्तों, जिनका नाम है वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी से बात करते हैं कि इनके साथ लोगों ने बहुत कुछ किया है, दुर्व्यवहार किया है, ये आपको बताएंगे आंखों देखा हाथ सच्चाई। इनके साथ क्या क्या उनके परिस्थिति में गुजरा है ये कुछ बताएंगे दोस्तों। कि बहुत जो है बिहार में बहुत दयनीय स्थिति चल रहा है, इसमें बहुत कुछ प्रकाश डालेंगे। क्या हुआ था आपके साथ, किस तरीके से वहां पर क्या कैसे हुआ वो बताएंगे आप। विक्रमसपुरा छठ घाट है, वहां पर मेरे पूरे परिवार छठ किए हुए थे। पटना पार्टी ऑफिस से खाना वाना खा के शाम के वहां गए अर्घ दिवाने के लिए। जब वहां गए पहला अर्घ के दिन जब वहां गए, जाने के बाद सबसे मिले, परिवार सबसे मिले, अर्घ भी दिवाए। देने के बाद जब वहां पर धीरे धीरे सब लोगों से, अपना समाज से मिले, और मिलने के बाद अस्पुरा से आगे घर, छठ घाट से आगे जो है, अस्पुरा से आगे एक होटल है, होटल के पास हम हल्का धीरे रुक गए। वहां पर 6-7 आदमी वहां पर था, और उसके बाद सब आदमी चारों ओर से घेर लिया और कोई बोर्ड उखाड़ने लगा। कहा कि बीजेपी है नेताजी, बीजेपी हैं, और कोई झंडा तो था नहीं, खाली नेम प्लेट पूछा कि बीजेपी है, पूछा बीजेपी है, यानी कि आपके गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा हुआ था? नहीं, मैंने पूछा खाली। उसके बाद नेम प्लेट भी नीचे वाला झका हुआ था, ओबीसी वाला ढका हुआ था। उसके बाद कोई अथी उखाड़ रहा है, कोई नेम प्लेट उखाड़ रहा है, कुछ कूर कर रहा है। कितने आदमी थे? 6-7 आदमी था। 7 आदमी। आप कितने थे? हम 3 आदमी थे बैठे। 3 आदमी। आप एक ड्राइवर और एक मेरे समझी। तीनों आदमी निकल गए, हम लोग बाहर। तो क्या बात है, तुम लोग क्या पैसे गाड़ी आपको रोक दिया? हाँ, चारों ओर से घेर लिया। चारों ओर से गाड़ी चढ़ा नहीं दिए, रोक दिए। अब रोक दिए कि अपना एरिया है, सोचे कि चलिए कोई बात हो गया होगा। उसके बाद एक आदमी को पहचाने जो आरजेडी का काज करता है। अब जानते हैं? हाँ, उसको हम जानते हैं, और उसके यहाँ बराबर आरजेडी के फोटो है, सारा चीज कुछ है उसका? कुछ है फोटो हम ना है उस समय, लेकिन फोटो आ जाएगा। हाँ। लेकिन उसको जो है हम जानते हैं, पहचानते हैं। वो क्रिमिनल है, उसका नाम छोटू है, और उसका पिता का नाम राजनाथ राम है, और वो दनारा का ही रहने वाला है। उसके साथ 6-7 आदमी इर्द गिर्द का जितना भी बदमाश तब था। मकसद से किस लिए, आपके मकसद से आपके गाड़ी को रोका? उसके बाद कहा कि बीजेपी में चले गए हैं नेताजी, बीजेपी में चले गए हैं, इतने बात कहा। उसके बाद मोबाइल छीनने लगा, तो मोबाइल छीनने लगा, लेकिन मोबाइल हम जितना चाहे जोर लगाए कि मोबाइल छीनने नहीं दिए। बार बार मोबाइल छीने। हम चाहे कि मोबाइल अगर ले लेता है तो कहीं पुलिस के यहाँ, चाहे कहीं परिवार में फोन नहीं करने में बनेगा, मोबाइल नहीं जाएंगे हम, ऐसे करके एकदम बार बार मोबाइल छीने, बार बार लिए मोबाइल। ड्राइवर भी, मेरा जो ड्राइवर था वो भी साथ दिया, जो समधी थे वो भी साथ दिए। दोनों तरफ से मारपीट चला, दोनों तरफ से बातचीत हुआ। लेकिन बातचीत क्रम में वो कहा कि हम आरजेडी के कार्यकर्ता है। खुद बोला? हाँ, खुद बोला कि आरजेडी के कार्यकर्ता है, हमारे घर पर लोग आते जाते हैं। ठीक है, हम उसका पुराना कार्यकर्ता है। लेकिन बाद में पता चला, जब हम लोग बाद में पता चला है, तो वो चोर था और क्रिमिनल है। उसका पटना थाना में, किंजर थाना में, और विक्रम थाना में, बीटा थाना में केस है उस पर। और मेरे पॉकेट में 9,030 रुपया मात्र था, जो परिवार को देने आए थे छठ घाटे, दे नहीं सके, और वह सब छीन लिया। लेकिन मोबाइल हम बचा लिए। घटना के क्रम में उधर से 2 सिपाही आ रहे थे, छुट्टी में जा रहे थे कि स्टेप वाले थे, उतना तो नहीं जानते हैं, स्पीड में थे। तो जेहू दोनों सिपाही के देखे बिहार पुलिस के, तो ये लोग भाग खड़ा हुआ। उसके बाद मारपीट किया, हम पर हमला भी किया। बाएं साइड से पूरा आंख पर, ई सब पर पूरा है। यहाँ पर तो अभी रेड लग रहा है। हाँ, है अभी मारपीट पूरा मैंने किया। उसके बाद हम वहां से आके पटना आए, डर के मारे कि लोग सामान लिए हुए था, गोली चला देगा तो फिर जान चला जाएगा। जान बचाने के लिए हम लोग स्पीड में गाड़ी आए, और उसके बाद बरिए आरक्षी अधीक्षक के यहाँ एसपी ऑफिस चले गए। एसपी ऑफिस जाके राताराती हम लोग आवेदन दिए, हम खुद आवेदन दिए। उसके बाद
112 पर कॉल किए, विक्रम थाना उठाया भी, बातचीत भी हुआ, उसका मोबाइल नंबर भी है मेरे पास, लेकिन अभी तक उस अपराधी के लोग कोई एक्शन नहीं आपको लिए। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो संरक्षण है वो अपराधी का, तो क्या लगता है कि ये संरक्षण कहीं आरजेडी से लिंक तो नहीं है? हाँ, आरजेडी के क्लियर कहा कि हमारे यहाँ लोग आता जाता है और आरजेडी का ही जो है सब सदस्य था, उसका आरजेडी का ही मैंने नाम बताया वो। आरजेडी का हाँ, आरजेडी का यानी ही कहीं ना कहीं क्रिमिनल डकैत जो भी है, चोरी जो हाँ, चमारी करते हाँ। रहता है, कहीं उसका जो लिंक है जो आरजेडी की ओर जा रहा है, आरजेडी का ही पनाह में पल रहा है। पकड़ कर, कमर पकड़ कर मोटरसाइकिल पर बैठाना चाहा, लेकिन ये तीन खुद आदमी- बोला हाँ, खुद बोला कि हम आरजेडी के हाँ आदमी है, बताइए। और खुद पकड़ कर मोटरसाइकिल पर बैठाना चाहा और कहा कि चलिए हम आपको उधर ले जाके जान मार देते हैं। किसी तरह से हम लोग जान बचा के, 3 आदमी थे, भागे, लेकिन मोबाइल गाड़ी मेरा, नहीं छोड़ा। हाँ सुरक्षित रहा मोबाइल मेरा, लेकिन गाड़ी? पैसा ले लिया। हाँ, गाड़ी गाड़ी? चलाया सुरक्षित, गाड़ी सुरक्षित चलाया, पैसा ले लिया। ले लिया। हाँ, 9,030 रुपया था पैसा। अभी कहाँ कहाँ अप्लाई किए हैं, दिए हैं? अभी क्या है, एसपी के यहाँ दिए, एसपी विक्रम फैक्स करके भेजे, विक्रम थाना, यही चल रहा है। लेकिन अपराधी, मारने की उम्मीद से आया था क्या? हाँ जान से मारने की तो वजह आपको से। तनहा या कुछ चीज उसको कुछ इस तरीके से आपने कुछ वहाँ पर कुछ लिखवाया? आज सीनियर एसपी के यहाँ बरियर अच्छी दिखिया पटना जो है हमने दिया, राताराती दे के 9 बजे हम करीब जाके दिए हैं, जो मेरे पास कागज है। चलिए, देखते देख रहे हैं ना दोस्तों कि इस तरीके से यहाँ पर संरक्षण मिल रहा है, यानी कि गुंडा का मतलब होता है चोरी चमारी जो इतना लोग कर रहे हैं, यानी कि भाजपा को दोस्तों बदनाम करने की कोशिश में ही लोग लगे हुए हैं, और अपने कुछ करते हैं, नाम किसी और को करते हैं। लेकिन खास बात एक और आप दोस्तों को जानना चाहिएगा कि ये जो इनके साथ जो दुर्घटना हुआ है, कहीं ना कहीं इसका आरजेडी से कनेक्शन है दोस्तों। यानी कि इसका मतलब इक्वल टू यही ना हुआ जी, है कि चोरी चमारी और गुंडागर्दी, मौत जो सौदागर होता है, इक्वल टू आरजेडी। बताइए, खैर इस पर हम नहीं आते हैं। इनका जो है जिस तरीके से इनका जानवर पर जो क्षति हुआ है, पैसा लिया गया, मारा पीटा गया, उस पर जैसे संज्ञान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये भी पार्टी से आते हैं, नेता भी हैं, असर चाहिए। जान की कीमत तो आप जानते हैं कितना क्या होता है, आपके घर में भी क्या होगा तो आपको खुद आपको पता चल जाएगा क्या होता है। हाँ दोस्त, एक बात और आप लोग को एक नया संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप बाई कार या बाइक से अगर आप जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, तो अगर 4-5 आदमी आप देखें घेराव करते हुए, तो गाड़ी धीमा नहीं कीजिए, स्पीड में कीजिए। जो होगा साला देखा जाएगा, जान तो बचेगा ना। क्या होगा, 3 महीने 6 महीने के बाद अपना देख लिया जाएगा, जेल बेल सब जो होगा वो ना जाएगा, जान तो बच जाएगा ना। कहीं अनजान सुनसान रास्ता पे अगर आप जा रहे हैं दोस्तों, तो कहीं 4-5 आदमी देख लिए सिग्नल देते हुए शीशा नहीं खोले, और डायरेक्ट स्पीड में कौन क्या है किस तरीके से कहीं लिफ्ट मांग रहा है। अब दूसरी बात, अगर रोती लड़की बिलखती हुई आई आपके पास कि रोते हुए, उस पर भी ध्यान नहीं देना है। यानी कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटना बहुत हो गई है कि रोती बिलखती लड़की आई, एकदम धकी आए और रोकी, उसके पीछे से जंगल से 4-5 को और आदमी आ गया और लूटा मारा किया कर ले, एकदम सतर्क रहने की जरूरत है। आप खुद सतर्क रहिएगा, तभी दुनिया देश सब लोग आपके ऊपर जो सतर्क करने वाला जो होगा वो ध्यान देगा, करेगा। लेकिन आप ही बेवकूफी कर जाइएगा तो थाना पुलिस क्या करेगा, चलते रहेगा केस पर केस, केस पर केस, और ठाक पर ठाक। जान बचेगा तो लाखों पाए। जय हिंद, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे तो फॉलो करें।